हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना बिहार वाला क्लासेस में। तो चलिए हम लोग बिहार दरोगा का जो कि सेकंड टेस्ट सीरीज है, जो कि टेस्ट नंबर 2 आज हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 1 किए थे। जितने भी मतलब टेस्ट सीरीज है हम लोग उसको क्लियर करेंगे और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस में लेंगे ताकि हम लोग की तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे, जो कि मॉक टेस्ट के जरिए है। ठीक है, तो इसको हम लोग लगाते हैं। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये टेस्ट सीरीज है, जो कि आप जान ही रहे हैं पिछला वैकेंसी में कितना रिजल्ट, सबसे ज़्यादा रिजल्ट अगर कोई कोचिंग से हुआ था तो वो ज्ञान बिंदु से हुआ था। तो इसी को लेकर के ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज जो चला था ना, वो बहुत ही बेहतरीन था। तो इसीलिए उसको हम लोग प्रैक्टिस में ले लेंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा सबको कवर किया गया है, प्लस उसी के आधारित उसी पे लेके और इसको टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 को क्लियर करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था। तो शिवाजी ने सूरत को लूटे थे 1664 और 70, 2 बार शिवाजी ने सूरत को लूटे थे। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो कौन सा कंपनी था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। तो ये शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो लोकसभा में एससी और एसटी का सीट का आरक्षण किस अनुच्छेद में अनुबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330 में वर्णित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, यही दोनों स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें से आपको देखना है कि किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोत्सवाना से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो ये आपका पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक का मिलान करें। तो ये मिलान करना है, तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। आप एक बार मिलान कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और आप सही सही मिलान कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि कौन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था। तो साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किनके द्वारा किया गया था। तो ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा किया गया था, साइमन गो बैक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। तो कौन सा ऐसा कार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लिथियम एवं ऑस्मियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है। तो किसका उत्तरदायी होता है पार्श्व विभाजक। उसका राइट आंसर होगा आपका 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, मोटाई में वृद्धि के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो कौन सा नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित है हड़प्पा सभ्यता का? तो वो है धौलावीरा आपका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में स्वराज का गठन किसने किया था? तो स्वराज दल का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांसद के समितियों के सदस्य, तो सांसद के समितियों के सदस्य कौन होते हैं? तो ये आपका आंसर होगा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, मतलब उस पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश का अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अवरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, तो सबसे घटते क्रम में, सॉरी, सबसे ज्यादा किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, तो ऐसे करके आपको सजाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले कनाडा होगा, उसके बाद नॉर्वे, तब इंडोनेशिया, तब रूस होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे ज्यादा कनाडा का सीमा लगता है। और अगर वही कनाडा का क्षेत्रफल पूछेगा तो कनाडा का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल उसका कनाडा का दूसरा स्थान है सबसे, मतलब 12 देश में सबसे बड़ा कौन सा है? पहला रूस है, रूस 1 नंबर पे है, उसके बाद 2 नंबर पे कनाडा है। तो कनाडा का है 20425500। ठीक है, इसका इतना क्षेत्रफल है, तो इसको याद रखिएगा 20425500। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेब से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? तो इसमें गलत मिलान का चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत, मतलब ये पूछ रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस कौन से संधि के तहत समाप्त हुई, तो इसका पूछ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसका मिलान गलत है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा शिक्षा का केंद्र, प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा तक्षशिला में शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? तो इसमें गलत मिलान का चुनना है। ठीक है, कि मिलान किसका गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, लिग्नाइट मैग्नीज का ये गलत है। ठीक है, मैग्नीज से मिलान गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामोसी विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो रामोसी विद्रोह के संबंध में इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संवैधानिक विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के विषय में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1 और 2 और 3 तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक, उसने स्वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर 1 2 3 तीनों सही है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? तो इसमें भी गलत मिलान का चुनना है कि कौन सा गलत है, किसका मिलान गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हैती फोर्ट डे फ्रांस, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत आंसर है, बाकी सब सही है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही को चुनना है। तो इसमें सही कौन सा होगा? तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? फिर गलत को ही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपको होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सोडियम 24 थायराइड ग्रंथि। ठीक है, सोडियम 24 क्या है? तो थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक डैश कर सकती है, मतलब क्या कर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेपो दर में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक से और मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि उसका कारण क्या होता है? खून निकलने का रीजन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इसी कारण से नाक से खून निकलने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया? तो सिजदा जैसी पुरानी रीति को कौन सा बादशाह समाप्त कर दिए? तो ये शाहजहां के द्वारा समाप्त किया गया था सिजदा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को चुनना है राष्ट्रपति के संबंध में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन सही है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 यह कहता है कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना डलहौजी के काल में नहीं हुई थी? तो डलहौजी के काल में कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू, ये इनके द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, ये उनके द्वारा नहीं लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243 के तहत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बाकी सब सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरिडा जल संधि किन 2 सागरों या महासागरों को जोड़ती है? तो फ्लोरिडा जल संधि जो है वो किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को उसके काल क्रमानुसार सजाएं, तब मतलब वो क्रम से सजाना है उनको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पहले एक होगा राजीव गांधी, उसके बाद हो गए विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, तब पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से नहीं होती है? तो विषाणु से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षय रोग जो है विषाणु से नहीं होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक कथन है जो कि सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, सही नहीं को चुनना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन। इनसाइडर ट्रेंडिंग संबंधित है, मतलब इनसाइडर जो है वो ट्रेंडिंग किससे संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, शेयर बाजार से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा तंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही को चुनना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अभिनव भारत नामक संस्था का गठन महाराष्ट्र में बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया था, बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक केसरी पत्रिका का प्रकाशन मराठी भाषा में करते थे, ठीक है, ये भी सही है। अनुशीलन समिति का गठन बंगाल में पी मिश्रा ने किया था, ये भी सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य को चुनना है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में इसमें से 4 कथन दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4, ये चारों कथन सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, बिल्कुल सही है। न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो ये किनके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही को चुनना है। तो सही को चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 4 केवल सही है। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे और कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1 और 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है। तो गलत मिलान को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति शासन 352, ये 52 के तहत नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है, ठीक है। तो इसका राइट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के लोकसभा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 317 के तहत, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करें अंतर्राष्ट्रीय और उसका मुख्यालय, किसका मुख्यालय कहाँ है। जैसे नाटो का, ओपेक का मुख्यालय, यूनिसेफ का, यूनाइटेड का, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। 1 के 4 नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ऐसे मिलान करना है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, फिर यूनाइटेड का मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। फिर ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाएं, कालानुसार सजाएं। तो इसको सजाना है कि पहले कौन होगा उसके बाद कौन होगा, उस अथी में सजाना है, व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। पहले 3 होगा, यानी कि बंग भंग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन का आगमन हुआ, उसके बाद बरदौली सत्याग्रह हुआ, तब भूदान आंदोलन हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन एक महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक। कारण बोल रहा है महान्यायवादी न तो सांसद सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कथन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही कारण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो असत्य को चुनना है, यानी गलत को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा दीन ए इलाही की स्थापना
1583 में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो असत्य को इसमें भी चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरंजामी प्रथा मुगल भू राजस्व व्यवस्था से सही है, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही को चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अकबर के विठल नाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। ठीक है, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो ये बिल्कुल दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें गलत को चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बदिर मलिक अहमद, ये गलत है, गलत मिलान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये इसका राइट आंसर होगा एफजी बेंटिंग ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की है? तो ये किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा बहुपातित्व की प्रथा मानती है? तो ये किनके कौन सी जनजाति बहुपातित्व की प्रथा कौन से मानने वाली जनजाति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 और 4, जानसारी और टोडा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य को चुने, असत्य गलत को चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश सिक्किम है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत ने कब अपनाया था? तो ये 2000 ईस्वी में अपनाया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के मौजूदगी के कारण होती है, और जल में अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के उपस्थिति के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो कौन सा जो अथी है आयोग है वो वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापार कर का विभाजन। व्यापार कर का विभाजन जो है वो वित्त आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है, तो ये किनके द्वारा किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1952 में गठित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है इसमें से पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय गृह मंत्री है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये किनको देते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल को देते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल बाधित है? स्थल बाधित है मतलब कौन सा देश जो है जिसका स्थल बाधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 4 का स्थल बाधित है देश, सॉरी 1, 2 अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्वादर पतन किस देश में है? तो ग्वादर पतन जो है वो किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिस्टर फुलरिन का एक
बकमिस्टर फुलरिन का एक अपरूप है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल एक उत्कृष्ट विलय है क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, तो अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था, तो ये विजयनगर का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य को चुनना है, तो असत्य को चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आमुक्त माल्यद या देवराय द्वितीय के, ये मिलान कलश है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम, मतलब कि अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में, जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ऐसे करके सजाना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे पहले देखिए इसका राइट आंसर होगा पहले नेपाल, ठीक है। नेपाल का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, तब बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, पहले नेपाल, तब पाकिस्तान, तब चीन, तब बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, तो ये किसको प्राप्त होता है, तो ये चंबल घाटी परियोजना से, ठीक है। चंबल घाटी परियोजना से एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, तो लौंग किसका निरूपण होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, फूल कली का, ठीक है। फूल के कली का ये निरूपण है, कली जो निकलता है उसी से लौंग प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, मतलब कि सही सुमेलित करना है, किसको किस कब हुआ था। आम आदमी बीमा योजना कब आया था, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कब आया था, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इसको मिला लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करता है, ठीक। और उसके बाद अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये गलत है किंतु आर सत्य है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा जल को अवशोषित कौन सा नदी करती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि सोन नदी करती है सबसे ज्यादा जल को ग्रहण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत को चुनना है इसमें, तो गलत इसमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा बजरंग पुनिया, रजत पदपी, ये गलत है, ठीक है। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पे उतना ध्यान मत दीजिएगा उस टाइम के, क्योंकि अभी के करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिएगा। तो हम ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए लाए हैं कि करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं, और चाहे हिस्ट्री, जीके, जीएस, ये सब पॉलिटी कितना पूछा जा रहा है इससे देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, तो इसमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि नीम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, तो ये कौन से थे जिन्होंने 1924 के कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। MA अंसारी जो थे वो शामिल नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकाश पराबैंगनी किरणों को काटता है, तो कांच का कौन सा प्रकाश है जो कि पराबैंगनी किरणों को काटता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रूक्स कांच, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, पराबैंगनी किरणों को काटता है। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता
समिति का गठन किए वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया था आपका 2004 में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसमें से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको मिलान कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन को चुनना, इसमें से गलत को चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी राजस्थान प्यारसनाथ चोटी, ये राजस्थान में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। एसटी संख्या का सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो एसटी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, और एससी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो एससी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन ठंडी धाराएं हैं? तो इसमें से चुनना है कि कौन ठंडी धाराएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3, यानी कि कैलिफोर्निया की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण, यानी कि हृदय का प्रत्यारोपण, हार्ट का प्रतिरोपण किनके द्वारा फिर से ट्रांसप्लांट किया गया था? तो ये किनके द्वारा किया गया था? तो ये क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो भारतवर्ष में सबसे बड़ा खारे पानी का झील सांभर झील है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? मतलब कौन नहीं थे प्रजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य? तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे प्रारंभिक सदस्य। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी है जो कि भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जोंक नदी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो कौन से राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको सूची से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा, हम बता देते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है? तो नेबी और कांतो मैदान किस देश में है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, यानी कि जापान में स्थित है। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। गलत बता दिए हम, सॉरी, डी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ए आंसर होगा, एक का ए होगा, यानी कि आपको हम मिलान कर ही देते हैं, एक का ए होगा। ठीक है, एक का ए, फिर 2 का 3, यानी कि बी का 3 और सी का 2, फिर 4 का 4 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 हो गया। 98 नंबर, फेफड़ों के गैसीय विनिमय का स्थान है। तो फेफड़ों के गैसीय विनिमय का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अल्वियोलाई है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई है? तो किसके वित्तीय समावेशन पर संस्तुतियां दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका राकेश मोहन समिति पे दी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्रैक्टिस से कैसे आपको अनुभव हो रहा है ये भी कमेंट में बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और ऐसे ही करके हम लोग को टारगेट है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आते आते तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर चुके रहेंगे और रूबरू हो चुके रहेंगे। क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं उससे हम लोग हूबहू हो सकते हैं, उससे मिलजुल सकते हैं। क्वेश्चन से आप जब तक टचअप में नहीं हो पाइएगा तब तक उसका आंसर सही नहीं लगा पाइएगा। तो इससे क्वेश्चन से टचअप में रहिएगा तो आसानी रहेगा आपको बनाने में। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।